जी, हम स्कूल में थे। आज दिनांक 17/12/2024 को मैं स्कूल में अपना काम कर रहा था। उसी बीच में मुझे एक कॉल आया जिसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। फिर दूसरा कॉल किया जिसका नंबर हम एफआईआर में दे चुके हैं। तो उनके द्वारा ये बताया गया कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारी सुमित मिश्रा बोल रहा हूँ, जिसका कोड उन्होंने दिया, जिसका डिटेल मैंने एफआईआर में दिया हुआ है। और उन्होंने बताया कि आप जो है, आपका पार्सल जो है विदेश जा रहा है, कुआलालंपुर मलेशिया का एड्रेस उन्होंने दिया, जिसके बारे में वो उन्होंने बताया कि 16 पासपोर्ट और बताया कि 58 एटीएम, और उन्होंने बताया कि जो है 140 एमडीएमए। मुझे नहीं पता एमडीएमए क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि ये जो है आपका पार्सल में है, जो गैर कानूनी है, इंडिया में वैध नहीं है, और आपने ऐसा भेजा है, आपके आईडी से भेजा गया है। आपका फ़ोन नंबर यही है? बोले फ़ोन नंबर तो मेरा यही है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, हमको 2 घंटे में रिपोर्ट चाहिए, नहीं तो आपको कोर्ट के हवाले कर दूंगा। आप अरेस्ट हो जाइएगा और आप जो है तो हम बोले कि भाई मैं 2 घंटे में दिल्ली नहीं आ सकता। कारण है, वो बोले कि जो दिल्ली पुलिस को आपको दिल्ली पुलिस में आपको जो है एफआईआर ये रिपोर्ट दर्ज करानी है, जिसका रिपोर्ट हमको जो है 2 घंटे के अंदर मिलना चाहिए। हमने कहा कि दिल्ली आना हमारे लिए संभव नहीं है। अगर यदि मैं दिल्ली आऊं तो मुझे 36 घंटे, या फिर अगर प्लेन से आऊं तो भी पता नहीं प्लेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और उस परिस्थिति में मैं और चूंकि मैं स्कूल छोड़ के कहीं जा नहीं सकता, इसलिए मैंने कहा कि भाई मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगा। तो उस परिस्थिति में उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है ऑनलाइन अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया है। तो हमने उन्होंने बोला कि फिर कस्टम अधिकारी सुमित मिश्रा के द्वारा मुझे बताया गया कि मैं कॉल को जो है फॉरवर्ड कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस को, आप वहाँ पर अपना रिपोर्ट लिखा दीजिए। मैं दिल्ली पुलिस में बैठा हुआ, दिल्ली पुलिस को लोगो मतलब आ रहा था। उस थाने जैसा लग रहा था, एक घर था जिसमें वो पुलिस के वर्दी में थे। उन्होंने हमको पूछा कि भाई आपके साथ क्या घटना घटी। मैंने कहा मुझे कस्टम अधिकारी सुमित मिश्रा, जिसका कोड जो है 062/054 आईडी है उसका, वो CRCI जो है न्यू दिल्ली कस्टम अधिकारी है, जिसने हमको बताया कि आप ये लिख लीजिए, ये मेरा आईडी है और मैं कस्टम अधिकारी हूँ। उसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस से बात की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ठीक है, आपने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किया, जिसके दरमियान में मेरा परमानेंट एड्रेस और जो है लोकल एड्रेस, दोनों के बारे में उन्होंने हमसे लिया। और उसके बाद उन्होंने मेरा आधार कार्ड लिया। उसके बाद उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर जो था उसको लिया। उसके बाद उन्होंने जो है मेरे खाते का डिटेल्स लिया। और उन्होंने फिर बाद में कहा कि नहीं, आप जो है संजय सिंह के मामले में फंस चुके हैं, आपको सीबीआई से बात करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैं अपना कॉल को सीबीआई को देता हूं। और उन्होंने थोड़ी देर बाद सीबीआई को कॉल दिया और सीबीआई ने हमसे बात किया। उन्होंने कहा कि भाई मास्टर साहब आप गुरुजी हैं? बोले हाँ सर, हम गुरुजी हैं। तो उन्होंने हमको जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे, और उस दरमियान में मैंने अपना आधार कार्ड भी उसको भेज दिया, जिसका नंबर था। मैं नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मैं जब देखा कि उन्होंने जब मेरा बैलेंस चेक किया अकाउंट का, तो उन्होंने बताया कि आप इतना सैलरी होल्डर हैं और उसके बावजूद भी आपका बैलेंस कम क्यों है, क्या करते हैं पैसा आप? कहीं दूसरे जगह हमको धमकाने लगा, डराने लगा। तो हम समझ गया कि ये कॉल जो है कहीं ना कहीं फ्रॉड है। और उसको मैंने जवाब दिया कि भाई मैं आपसे बात अभी नहीं कर सकता हूँ,
एक तरह से मेरे साथ उन लोगों ने 2 घंटे तक बात किया और मुझे डिजिटली अरेस्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये गोपनीय तथ्य है, इसको किसी को सुनाना नहीं है, इसको गेट आप बंद कर लीजिए ऑफिस का और अंदर में आप बैठिए। मैं उसी तरह उसके बातों में आ गया। शायद हमको उन्होंने हिप्नोटाइज कर दिया था और उस परिस्थिति में जो है मैं जब मुझे थोड़ा सा भी यह आभास हुआ कि कहीं न कहीं ये गलत कर रहा है, तो उस परिस्थिति में मैंने छोड़ दिया और मैं अपना गेट खोला। फिर जो है मैं बंद कर दिया मोबाइल और उसके साथ ही जो है ना, उसके बाद उन्होंने फिर मुझे कॉल नहीं किया। मैंने थाना में जैसे ही मैं जो है विद्यालय से आया और आनन फानन में मुझे डर हो गया कि पता नहीं क्या बात है, नहीं है, कोई हमको मेरे आईडी का गलत यूज तो नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने थाना में रिपोर्ट दिए, इसका जो है शिकायत की थाने में, जिसका रिसीविंग मेरे पास है और मैं जो है ना उस पर जो है उचित कानूनी कार्रवाई के लिए भी थाना प्रभारी को बोला। परिचय, नाम के साथ परिचय। मैं मनोज कुमार यादव, मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलगुमा में प्रधानाध्यापक सह सचिव के पद पर कार्यरत हूँ और जरमुंडी प्रखंड पड़ता है और झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, दुमका जिला। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।